बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज मैं बात करूंगा जो कि फ़लस्तीन में एक आग लगी हुई है, एक हर मुसलमान अश्कबार है और लोगों को दुख है। ये क्यों है? हमास और वो है एक तंजीम है फ़लस्तीन की, उधर से कुछ न कुछ उन्होंने जवाबी काम तो किया है, लेकिन वो ये भी ख़बरें हैं कि इसराइल का जो एक ख़ुदकार दिफाई सिस्टम है उसने उसको फ़ज़ा में तबाह कर दिया, रोक लिया, मिज़ाइल रॉकेट जो भी है। व्यूअर्स, आलमी बरादरी इस पर चुप है, लेकिन मुसलमानों को इतनी तकलीफ़ है कि वहाँ मुसलमान ज़िबा हो रहे हैं। एक उम्मत है, हमारे मुसलमान भाई बतौर इंसानियत भी इंसान के साथ ज़ाहिर है हमदर्दी होती है, लेकिन वो मुसलमान हैं, मुसलमानों को तो तकलीफ़ होगी। दीगर लोगों में जो इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। फ़लस्तीन की जो हमारा पहला एक किबला है मुसलमानों का, बैतुल मक़दिस, वहाँ लोगों के साथ एक खून की होली जो है वो खेली गई और खेली जा रही है। नहत्ते लोगों के साथ जुल्म हो रहा है और ये इसराइल तकरीबन एक सदी से तकरीबन कर रहा है। हमने मुसलमानों ने कोई प्लानिंग नहीं की। व्यूअर्स, जितनी देर हम इसके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, हम ऐसे ही मार खाते रहेंगे। मुसलमान चाहते हुए या ना चाहते हुए आज एक सुई से लेके जहाज़ तक हम उन्हीं काफरों से ख़रीद रहे हैं, उन्हीं यहूदियों से ख़रीद रहे हैं। हम खाने पीने की, हमारे जो किराने की दुकान पे अगर 20 किस्म के बिस्किट पड़े हैं तो मेरा ख्याल 10 से 12 किस्म के या 15 किस्म के जो बिस्किट हैं वो इन्हीं लोगों ने बनाए हुए हैं। हम जो घर में पेस्ट करते हैं, नहाने का साबुन है, नहाने का शैम्पू है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्हीं यहूदियों काफरों ने बनाई हुई हैं। मुझे बताओ, जो हम इनसे जब अपनी चीज़ें खाने पीने की, पहनने की, असला इस्तेमाल की, गाड़ियाँ, कारें, हमारे जिस भी एक अलामा साहब या एक हुक्मरान या एक आम आदमी या एक अमीर आदमी, उसके पास जो सवारी है, मुझे बताओ वो हमने कहाँ से ली है? वो इन्हीं काफरों ने बनाई है। हमें तो सादा सा दीन पढ़ाया गया है। नाजरीन, गुस्सा नहीं करना, माजरत के साथ। जो भी कोई बंदा मेरी वीडियो देखे वो पूरी देख ले माजरत के साथ। सादा सी इबादत पढ़ाई गई है। हमने तो लेनी है जन्नत भाई, हमने तो मस्जिद बनानी है, चंदा चुंदा इकट्ठा करके मदरसा बनाना है। हमने वहाँ पे एक सादा सी नवाफल नमाज की, फ़राइज़ की तालीम हासिल करनी है, वज़ू कैसे करना है, ठीक है। तो हमें क्या जहाज़ ख़रीदने से, जहाज़ बनाने से, हमें क्या मतलब गाड़ी बनाने से। हमने लोगों से चंदा चुंदा इकट्ठा करके, मौलवी साहब ने गाड़ी लेनी है, आलिम दीन ने लेनी है, मुफ्ती साहब ने लेनी है, मेरे जैसे बंदे ने लेनी है, अमीर आदमी ने लेनी है, हुक्मरान ने लेनी है, वो हमने काफरों से गाड़ी ख़रीद लेनी है। वो भाई, हमने बनाया क्या आज तक? हम क्यों मार खा रहे हैं? हम अपनी सुई, जहाज़, गाड़ी, सवारी का पैसा इन काफरों को दे के इनको अपने सर पे बिठा रहे हैं, इनको अमीर कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, फिर आप जाएं जन्नत में, मरें अब खाएं लितर उनसे और इसी तरह मरते रहें और जन्नत में जाते रहें। क्यों चीख रहे हो भाई? आप चीख इसलिए रहे हो कि मार रहे हैं वो। उनको पैसा किसने दिया? तुमने। मुझे बताओ कि हमें ये सिखाया जाता है, ये पेप्सी ना पियो, ये ना करो, वो ना करो, ये फलां की है, ये यहूदियों की है। ये जो गाड़ियाँ महंगी महंगी तुमने लैंड क्रूज़र हैं, बड़े बड़े मौलवियों ने, बड़े बड़े अमीर लोगों ने, हमने सब ने ख़रीदी हुई हैं। क्यों ख़रीदते हो? क्यों पैसा देते हो उनको? क्यों उनको जुल्म करने के लिए इतना पैसा देते हो? सोचो मुसलमानों, अगर आप नहीं सोचोगे ना तो ऐसे ही जन्नत में जाओगे, फिर ऐसे ही मरोगे, ऐसे ही लितर खाओगे, ऐसे ही जुल्म होगा आपके ऊपर। तुम 57 मुल्क हो, कम से कम 57-58 मुल्क हो तुम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा मुसलमानों का है।
पूरी दुनिया में तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ मुसलमान हैं। तुम्हारी क्या इंटीग्रिटी है मुझे बताओ। उस बंदे का क्या वकार होगा जिसके घर के बर्तन पूरे नहीं हैं? बताओ मुझे। हमारे घर में जो जितना सामान हम इस्तेमाल करते हैं खाने पीने पहनने का, एसी कौन बना रहा है? या ऐसी कौन सी चीज़ें हम उनसे ख़रीद रहे हैं? भाई उनके पास पैसा नहीं जाएगा तो और क्या जाएगा? वो अमीर नहीं होंगे, हमसे तगड़े नहीं होंगे तो क्या होगा? भाई हम गैर मुसलमानों से, ऐसे ममालक से कट नहीं सकते जितनी देर मुसलमान होश के नाखन नहीं लेंगे, जितनी देर मुसलमान अपनी प्लानिंग नहीं करेंगे, जितनी देर मुसलमान अपने कारोबार को दुनियावी काम कहते रहेंगे, लोगों को कारोबार की, हलाल की, हर अच्छे काम की, हर जदीद टेक्नोलॉजी की रगबत नहीं दिलवाएंगे, जितनी देर हम जुमे में ये पढ़ाते रहेंगे कि सिर्फ मुलाइज़म दीन है और मस्जिद में आके नवाफल शवाफल महफल में आ जाना ये दीन है, उतनी देर हम जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे मुसलमानों। हमें तकलीफ़ है, फ़लस्तीन में जो हो रहा है बहुत तकलीफ़ है, लेकिन ये तकलीफ़ को दूर नहीं तुम कर सकते। और भाई उनके पास वसाइल हैं, उनके पास पैसा है, छोटा सा इसराइल है, उसका दिफाई सिस्टम है, उसका सब कुछ है, फ़लस्तीन का क्यों नहीं है? बताओ। कितने मुसलमान हैं? कितने मुसलमानों के पास तेल है? कितने मुसलमानों के पास असला है? सब कुछ है, उसको क्यों नहीं दिफाई सिस्टम दिया? तो इसलिए मैं खामखा रोने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं वो बंदा हूँ कि या तो प्लानिंग करो, नहीं तो भाई मर जाओ, फिर जाओ जन्नत में, सीधे खड़े हो जाओ फिर आगे किसी के, उसको भाई ठीक है भाई आ जाओ, फिर मार खाओ, लितर खाओ, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए ऐसे रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुसलमान बैठकर प्लानिंग करें, 2, 4, 5 साल में अपनी हर चीज़ बनाएं, अपने मुसलमान लोगों से ट्रेड करें, मुसलमान मुल्कों से ट्रेड करें, अपना पैसा अपने पास रखें, उनको जो ज़रूरत है वो दें। ठीक है, जो ज़रूरत की चीज़ें को थोड़ी बहुत होती हैं जो बिल्कुल ही नहीं आपके पास होंगी वो आप ले लें मजबूरन। तो अपने आप को जितनी देर मुसलमान मजबूत नहीं करेंगे, जिल्लतर खाते रहेंगे, जी इस तरह जुल्म होता रहेगा। हर जगह पे मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिस तरह कश्मीर भी है, अब कितने के नाम में ले लूँ, कश्मीर है, चेचनिया, या मतलब फ़लस्तीन, या मतलब वो रोंगिया, या कितने मुल्क हैं, कितनी जगह पे मुसलमान जुल्म का शिकार हो रहे हैं, होते रहेंगे, क्योंकि हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। क्योंकि ये सारे काम दुनियावी हैं, ये टैंक बनाना, ये असला बनाना, ये लड़ना, ये दुनियावी काम है हमारे लिए। तो ये तो हमारे दुनिया, ये गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बना के लैंड क्रूज़रें बनाना तो दुनियावी काम है। इनके ऊपर मौलवियों का बैठना हलाल है, वो दीनी काम है, ठीक है। इसलिए इनको ख़रीदना दीनी काम है। आप आज हर मदरसे, हर बड़े पीर मौलवी साहब के पास ये जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, इनके ऊपर बैठ के सफ़र करना दीनी काम है, लेकिन इनको बनाना दुनियावी काम है। जितनी देर मुसलमानों तुम्हारा माइंडसेट ये रहेगा, तुम उतनी देर जुल्म की चक्की में पिसते रहोगे। मेरी वीडियो को देखें, सोचें और फ़ैसला करें। 5 साल में आप इस जुल्म की चक्की से निकल सकते हो अगर आप प्लानिंग करें कि हमने टेक्नोलॉजी पे काम करना है, हमने इंजीनियरिंग पे काम करना है, हमने जिद्दत पे काम करना है, हमने अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को एक मॉडरेट रियासतें देनी है, मॉडरेट बनाना है, मॉडर्न बनाना है, हमने सिखाना है, दीन भी पढ़ाना है, बाकी सारी चीज़ें भी पढ़ानी है, और इल्म को इल्म समझ के सीखना है, ना कि इल्म को दुनियावी दीनी बना के सीखना है। तो फिर आपके हालात बदल सकते हैं। अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।